अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ एक्वाफिक्स की जो नए प्रोडक्ट लॉन्च हुई है और ये इनकी क्रीम है B3B5E। और इस पे काफ़ी लोग मुझसे रिव्यू भी मांग रहे थे, तो मैंने इसको परचेज़ किया है और तकरीबन मुझे इसे यूज़ करते हुए 15 डेज़ हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक मॉइस्चराइज़र है तो इसलिए मुझे ज़रा जल्दी आइडिया हो गया है कि ये किन लोगों को सूट करेगा और किन को नहीं। तो चलते हैं इस प्रोडक्ट के रिव्यू की तरफ, क्योंकि काफ़ी हाई प्रोडक्ट है आजकल ये और काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। B3 से मुराद जो है वो ये है कि ये इसमें नियासिनामाइड है। B5 से मुराद जो है वो इसमें पैंथेनॉल है और जो E से मुराद है वो तो आप लोग सब जानते ही हैं कि ये विटामिन E है। ठीक है, चलते हैं इसकी पैकेजिंग की तरफ। तो पैकेजिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, ये मैंने इसकी स्मॉल पैकेजिंग मंगवाई है ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि ये मुझे सूट करती है कि नहीं, क्योंकि नियासिनामाइड जो है वो अक्सर मुझे सूट नहीं करता। जो नियासिनामाइड है वो ड्राई स्किन वालों को अक्सर इरिटेट कर देता है और इस क्रीम में क्योंकि नियासिनामाइड की परसेंटेज जो है वो 4% ऐड की गई है, जो कि ना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ना ही लाइट है। तो इसलिए मैं थोड़ी सी जो है डबल माइंडेड थी कि मैं नियासिनामाइड यूज़ करूँ, क्योंकि द ऑर्डिनरी का द नियासिनामाइड यूज़ करने के बाद मुझे जो है स्टार्टिंग में तो ऐसे लग रहा था कि पर्चिंग हुई है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा यानी कि ना स्किन को इरिटेट कर रहा था, फिर मैंने उसको नहीं यूज़ किया। बहरहाल उसका विटामिन सी द ऑर्डिनरी का बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे उसका नियासिनामाइड नहीं सूट किया। और अक्सर औकात जो नियासिनामाइड है जिनको नहीं सूट करता उनको नहीं सूट करता, लेकिन जिनको सूट करता है वंडर्स उसकी स्किन पर होते हैं, बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आते हैं। नियासिनामाइड ज़ाती तौर पर एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है, लेकिन कुछ इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो ऑल स्किन टाइप के लिए नहीं होते। उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझेंगे। तो मैंने आज तक उसको जो है क्रीम की फॉर्म में नहीं यूज़ किया, तो मैंने फिर डबल माइंड थी कि मैं इसको यूज़ करूँ कि ना, लेकिन फिर मैंने स्मॉल पैकेजिंग इनकी जो है परचेज़ की है, जो कि तकरीबन 1300 के राउंड अबाउट आई है। इनकी DC 250 है। एक्यूरेट प्राइस जो है वो नीचे मेंशन कर दूँगी। प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो 30 ग्राम है और बड़ी पैकेजिंग में 60 ग्राम है। ठीक है, और जो इसकी फुल पैकेजिंग है वो तकरीबन जो है 2400 के राउंड अबाउट है विदाउट DC जब आप ऐड कर लोगे तो ज़ाहिर सी बात है फिर ज़रा ये एक्सपेंसिव मॉइस्चराइज़र हो जाएगा। ठीक है, तो चलें इसकी पैकेजिंग पे उन्होंने जो जो डिटेल्स मेंशन की हैं उसको ज़रा हम पढ़ लेते हैं कि ये क्या करता है हमारी स्किन पर। प्रोटेक्ट्स योर स्किन, हेल्प्स रिबिल्ड योर स्किन बैरियर, सूट्स इरिटेशन, फंगल एक्नी, सेफ ऑल स्किन टाइप। इनसे यहाँ यही मुराद है कि ये फंगल एक्नी सेफ है और ये इरिटेशन जो है उसको सूट करता है। आपके जो अगर आपका स्किन बैरियर डैमेज है तो उसको ये रीबिल्ड करेगा। ठीक है, लाइट वेट डेली मॉइस्चराइजर विद 4% नियासिनामाइड एंड पैंथेनॉल। ठीक है, यहाँ पैंथेनॉल की जो है सेपरेट परसेंटेज ऐड नहीं की गई है। मे बी यहाँ जो इन्होंने ये डायरेक्ट जो ये लिखा हुआ है कि 4% नियासिनामाइड एंड पैंथेनॉल, तो मे बी दोनों की जो है 4 परसेंटेज हो। लेकिन नियासिनामाइड की तो इन्होंने सेपरेट मेंशन की है कि इसमें 4% है, लेकिन पैंथेनॉल की सेपरेट मेंशन नहीं की, इसलिए मैं ये कंफर्म नहीं मैं कर सकती कि इसमें पैंथेनॉल भी 4% है इसकी कि नहीं। ठीक है, इसकी जो मेन की इंग्रेडिएंट हैं वो नियासिनामाइड है, पैंथेनॉल है और टोकोफेरोल है। टोकोफेरोल जो है विटामिन E को कहते हैं। ठीक है, और ये इसके की इंग्रेडिएंट है। इसके अलावा भी इसके अंदर इंग्रेडिएंट ऐड किए गए हैं, तो वो जो है मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी, स्क्रीन पर भी उसकी पिक्चर पेस्ट कर दूँगी, जबकि इसकी जो है बॉक्स की बैक साइड पर जो है तमाम इंग्रेडिएंट मेंशन है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, एज सच कोई इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं है इसमें, यानी कि एमल्सिफायर हैं, हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट हैं, कुछ सपोर्टिंग इंग्रेडिएंट हैं, कुछ सॉल्वेंट इंग्रेडिएंट हैं। एज सच ऐसे इंग्रेडिएंट ऐड किए गए हैं। ठीक है, इनकी तमाम डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करती चलती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को इसकी पूरी पैकेजिंग दिखा दूँ। ठीक है, मैं 1 बाय 1 तमाम इंग्रेडिएंट जो है आप लोगों को बता दूँगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ इन्होंने मेंशन किया है कि वाई 4% नियासिनामाइड के हमने इसके अंदर 4% नियासिनामाइड ऐड क्यों किया है। बेसिकली यहाँ इन्होंने ये मेंशन किया है कि नियासिनामाइड की जो क्वांटिटी है अगर 4% से ज़्यादा हो तो वो आपकी स्किन को इरिटेट कर सकती है, पर्चिंग हो सकती है। कम से कम हमें 2% से ज़्यादा जो है क्वांटिटी यूज़ करनी चाहिए प्रोडक्ट में। ठीक है, 4% जो है वो बहुत ना ही कम है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है जो आपकी स्किन को इरिटेट करे। बहुत ही माइल्ड सा इन्होंने इसमें जो है नियासिनामाइड डाला है, जो कि आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करेगा, तकरीबन तमाम स्किन टाइप को सूट करेगा। इसके अलावा व्हाट डज पैंथेनॉल डू, पैंथेनॉल क्या करता है, इट हाइड्रेट्स एंड प्रोटेक्ट द स्किन, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, प्रोटेक्ट करता है
और आपके जो स्किन पर अगर इरिटेशन है, इचिंग है, उसको सूद करता है, काम डाउन करता है। और जो अगर आपकी स्किन पर किसी भी किस्म के कट्स हैं, माइक्रो कट्स लग जाते हैं बाज़-औक़ात ओवर स्क्रबिंग से, तो उनको जो है हील डाउन करता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है मसाज अ साइज अमाउंट इनटू डैम्प स्किन आफ्टर क्लींजिंग, यूज़ मॉर्निंग एंड नाइट। इसके अलावा भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं जब भी आपको ज़रूरत महसूस हो। इसके बाद मैं आप लोगों को दिखा दूँ इसकी क्वांटिटी। ये जी इसकी चुन्नू मुन्नू सी ट्यूब है मॉइस्चराइज़र की, और ये इतनी सी जो है 30 ग्राम्स जो है तकरीबन 1300-1400 के राउंड अबाउट आई है विदाउट डीसी, ठीक है। मैंने 2 चीज़ें मंगवाई थी। मैंने इनका क्लींजर भी परचेज़ किया है जो कि इनका सैलिसिलिक एसिड क्लींजर है और काफ़ी फ़ेमस है। मैंने कहा वो भी यूज़ करके देखूँ, उसकी भी मैं इंशाल्लाह ताला जल्द ही आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगी, क्योंकि अभी मैं ज़रा उससे मुकम्मल तौर पर सैटिस्फाइड नहीं हुई थी। जब मुझे पता चल जाएगा कि एक्यूरेट वो किसके लिए है, तो फिर मैं आप लोगों के साथ उसका रिव्यू शेयर करूँगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्राइस आई थिंक इट्स लिटिल बिट एक्सपेंसिव। मेरी तो इनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो है मॉइस्चराइज़र्स की कीमत थोड़ी सी कम करें, क्योंकि आपके अच्छे मॉइस्चराइज़र्स हैं, तो तमाम लोग जो हैं उसको बाय कर सकें। उसके बाद जी बात आती है इसके इंग्रेडिएंट्स की, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो जी सबसे पहले जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट है वो एक्वा है, यानी कि वाटर, ठीक है। उसके बाद जी इसके अंदर ग्लिसरीन है। ग्लिसरीन एक ह्यूमेक्टेंट है और आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, प्लम करता है। आपकी स्किन अगर पैची है उसको जो है उसकी पैचीनेस को ख़त्म करता है, स्किन पर एक शाइन और एक ग्लो लाता है, और आपके वाटर लॉस से बचाता है आपकी स्किन को। बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है। नियासिनामाइड जो है आपकी स्किन को जो है प्लम करता है, आपकी स्किन पर अगर पिगमेंटेशन है उसको कंट्रोल करता है। नियासिनामाइड आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करता है। नियासिनामाइड जो है आपकी कलर को जो है फेयर करता है, और इसके अलावा जी आपकी स्किन को जो है एजिंग से भी बचाता है। इसके बाद जी इनके 4 नंबर पर जो इंग्रेडिएंट है वो पैराफीनियम लिक्विडियम है, ठीक। जो पैराफीन है वो बेसिकली जो है मिनरल ऑयल है, ठीक है। और ये रिफाइंड मिनरल ऑयल है। इससे आपकी स्किन को बिल्कुल भी कोई इरिटेशन नहीं होती, ना ही आपके पोर्स को क्लॉग करता है। कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है ताकि आपकी स्किन को जो है ड्राइनेस से महफूज रखे, ठीक है। ये बात है इसके अंदर स्टील अल्कोहल ऐड किया गया है। ये दूसरे अल्कोहल्स की तरह ड्राई नहीं करता आपकी स्किन को, और ये बिल्कुल सेफ़ है। आप इसको स्किन पर यूज़ कर सकते हैं। ये एज ए प्रिजर्वेटिव ऐड किया गया है ताकि आपका प्रोडक्ट जल्दी ख़राब ना हो, ठीक है। इसके अंदर सिट्रेट 20 ऐड किया गया है, जो कि एज ए इमल्सिफायर ऐड किया गया है। अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करें तो बाज़ औक़ात जो है अगर आपकी स्किन डैमेज है या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या आपकी स्किन पर कट्स वगैरह, तो उसको इरिटेट कर सकता है। उसके बाद इसके अंदर जो है ऐड किया गया है डाइमेथिकॉन। डाइमेथिकॉन जो है आपकी स्किन को सूद करता है, आपकी स्किन को सॉफ्ट करता है। इसके जो बेसिकली बेनिफिट्स हैं वो आपकी स्किन को सॉफ्ट और सूद करने के ही होते हैं, ठीक है, और बिल्कुल सेफ़ है आपकी स्किन के लिए। उसके बाद जी इसके अंदर ऐड किया गया है टोकोफेरॉल, जो कि विटामिन ई है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट इंग्रेडिएंट है और आपकी स्किन को हेल्प करता है, आपके सेल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फ्री रेडिकल से, ठीक है। प्रोपिलीन ग्लाइकोल जो है बेसिकली आपकी स्किन केयर या आपके मॉइस्चराइज़र में इसलिए ऐड किया जाता है कि उसके अंदर जो उसका मॉइस्चराइजिंग बेनिफिट्स हैं उसको इम्प्रूव करे और आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे, ठीक है। एक्सन गम को बेसिकली यूज़ किया जाता है स्किन केयर में ताकि ये आपके मॉइस्चराइज़र को थिक करे, उसको जो है उसके टेक्सचर को इन्हेंस करे और उसको स्टेबलाइज करे, ठीक है। उसके बाद ये हमारा जो इंग्रेडिएंट है वो कार्बामेट है। बेसिकली इसका भी जो है फंक्शन हेक्सन गम से मिलता जुलता ही है। ये आपके जो है मॉइस्चराइज़र को कंट्रोल करता है, उसके फ़्लो को, और यानी उसको एक थिकनेस प्रोवाइड करता है ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो वेस्ट ना हो। बेसिकली एक थिकनिंग एजेंट है। इसके बाद ये आ जाता है मेरा मोस्ट फेवरेट इंग्रेडिएंट लैक्टिक एसिड, और ये जो है ड्राई स्किन वालों के लिए, इवन ऑल स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली ड्राई स्किन वालों के लिए इसलिए कह रही हूँ कि आपकी स्किन को जो है ये बहुत ड्राई स्किन वाले इसको टॉलरेट कर सकते हैं इस एक्टिव को, ठीक है। करता है आपकी स्किन को सूद करने में, सॉफ्ट करने में, और आपकी स्किन पर से जो है रफनेस उसको दूर करता है। आपकी स्किन को एक बहुत सिल्की सा लुक देता है। इसके अलावा ये आपके जो हैं पोर्स, अगर आपके अंदर वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, पोर्स क्लॉग हैं, उनको भी ये ख़त्म करता है, और आपकी स्किन को एक बहुत फ्रेश सा लुक देता है। बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है ये, ठीक है। जिस प्रोडक्ट में ये जो है एक्सफोलिएटिंग इंग्रेडिएंट ऐड होता है वो सूटेबल होता है ड्राई स्किन वालों के लिए और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए, क्योंकि एक बहुत ही जेंटल अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड है और ये जो है आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। इसके अलावा जी हमारा सेकंड लास्ट जो इंग्रेडिएंट है वो एथिल हेक्सल ग्लिसरीन है, और इसको जो ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स में डाला जाता है ताकि आपकी स्किन को सॉफ्ट करे। इसको एज ए प्रिजर्वेटिव भी यूज़ किया जाता है, और ये आपकी स्किन को एक हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है विदाउट स्टिकीनेस।
यानी कि अक्सर मॉइस्चराइज़र को अप्लाई करने के बाद हमें फ़ील होता है कि हमारे फेस पर अजीब सी चिपचिपाहट है और स्टिकीनेस है। जब हम ये ऐड करेंगे इंग्रेडिएंट अपने मॉइस्चराइज़र में तो हमें वो स्टिकीनेस फ़ील नहीं होगी और आपकी जो मॉइस्चराइज़र है बहुत ही सूथ और फ्रेश सा लुक देगा जब इसमें ये ऐड होगा। अच्छा, जो इसका लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है पेनिक्सिथनॉल, जो कि एज ए प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाता है। तो तमाम इंग्रेडिएंट लिस्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, बिल्कुल सेफ़ है। इसको कोई इंग्रेडिएंट ऐसा नहीं है जिसको मैं कहूँ कि आप लोगों को अपनी स्किन पर अप्लाई नहीं करना चाहिए या आपकी स्किन के लिए हार्मफुल है, ठीक है। अब बात आ जाती है मेरे एक्सपीरियंस की कि मेरा एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट के साथ कैसा रहा है और मैंने इसे कैसे यूज़ किया है। अच्छा, फ़र्स्ट टाइम जब मैंने इसको स्टार्ट किया था यूज़ करना तो मैंने पहले इसका जो क्लींज़र है सैलिसिलिक एसिड क्लींज़र, वो उससे मैंने अपनी क्लींजिंग की फेस की। उसके बाद जी विटामिन सी अप्लाई किया और उसके बाद इसको अप्लाई किया इस मॉइस्चराइज़र को। तो फिर मेरे फेस पर ना मुझे इरिटेशन फ़ील होने लग गई थी। जिस तरह फेस पर बम्प्स बन जाते हैं उस तरह के बम्प्स मेरे फेस पर बन गए थे, जो जिस तरह की आपकी स्किन इरिटेट हो जाती है, इचीनेस होती है, आप हल्का सा रब करते हैं तो आपकी स्किन पर जो है टाइनी टाइनी बम्प्स बन जाते हैं, ठीक है। वैसा मेरा फेस का टेक्सचर हो गया था। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इन तमाम चीज़ों को जो है सेपरेटली अप्लाई करूं। तो सेपरेटली फेस पर अप्लाई किया तो फिर मुझे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम मुझे फेस नहीं हुई जब मैंने इसको सेपरेट यूज़ किया, ठीक है। फिर मैंने इसको जो है इसके सैलिसिलिक एसिड क्लींजर के साथ यूज़ नहीं किया, ठीक है। उससे मैंने बायोडर्मा का जो है फेस वॉश यूज़ किया और उसके बाद मैंने विटामिन सी अप्लाई किया। उसके बाद अपना जो है हाइड्रेशन के लिए स्नेल म्यूसिन जो है कॉजर एक्स का वो अप्लाई किया और उसके बाद जी ये मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया अपने फेस पर। तो फिर मेरे फेस पर इसने कोई भी इरिटेशन क्रिएट नहीं की और ना ही बम्स बने। इससे मुझे ये तो इत्मीनान हो गया कि इस मॉइस्चराइज़र से मुझे फेस पर बम्स नहीं बने या कुछ ऐसे में भी जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं क्लैश कर गए दूसरे प्रोडक्ट से, तो मुझे मे बी स्किन पर जो है रिएक्शन हुआ था या इस तरह मेरी फेस पर जो है मुझे इरिटेशन फ़ील हो रही थी। अदरवाइज़ इसका अगर हम इसको सेपरेट यूज़ करें तो मुझे इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा लगा है और ये मुझे सूट भी किया है। हालाँकि नियासिनामाइड मुझे सूट नहीं करता, लेकिन ये वाहिद प्रोडक्ट है जिसने मुझे नियासिनामाइड सूट किया है। लेकिन इसको मैं एहतियात के साथ इस्तेमाल करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ मैं इसके साथ कोई और एक्टिव यूज़ ना करूँ। इवन कि मैं विटामिन सी भी ट्राई करती हूँ कि मैं इसके अल्टरनेट टाइम में यूज़ करूँ। अगर नाइट टाइम में विटामिन सी यूज़ कर रही हूँ तो इसको मैं डे टाइम में अप्लाई कर लूँ। मे बी बाज़ लोगों को ये सूट इकट्ठा कर जाए, ना उनकी स्किन इरिटेट हो, लेकिन मेरी क्योंकि ड्राई भी है और सेंसिटिव भी है और कुछ मुझे नियासिनामाइड इतना सूट भी नहीं करता, इसलिए मैं इसको सेपरेट यूज़ कर रही हूँ तो ये मुझे अच्छे रिजल्ट दे रहा है। इसको यूज़ करने के बाद मेरी स्किन सॉफ्ट भी हुई है और कोई डलनेस नहीं हुई और इसने किसी भी किस्म की एक्नी नहीं फेस पर क्रिएट की, ना पर्चिंग की है और मेरे पोर्स भी जो है वो क्लॉग नहीं किए इसने, ठीक है। इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है। मैं इनका जो है पहले दूसरा वाला मॉइस्चराइज़र जो है वो यूज़ करती रही हूँ, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। ये इनका मॉइस्चराइज़र है, इस पे मैं अपनी वीडियो पहले बना चुकी हुई हूँ। मुझे इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। कार्बामेड इंटेंसिव हाइड्रेटिंग क्रीम है ये। लेकिन इसके साथ एक ये बहुत ज़्यादा इशू मुझे फेस करना पड़ा है। स्टार्टिंग में तो इसका टेक्सचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, लेकिन इसके अंदर जी छोटे छोटे क्रिस्टल बनने लग गए हैं। आई डोंट नो वाई, लेकिन इसके अंदर क्रिस्टल बनने लग गए। फिर मैंने उनकी हेल्पलाइन पर कॉल करके अपनी ये प्रॉब्लम इनसे डिस्कस की तो उन्होंने कहा कि मे बी आपको जो है प्रोडक्ट जो है जब पहुँचे आपके पास तो शायद डिलीवरी के दौरान उसमें कोई इस तरह का मसला बन गया हो, तो हम आपको जो है ना चेंज करके दूसरा दे देंगे। लेकिन जब उन्होंने मुझे चेंज करके दूसरा प्रोडक्ट भी दिया तो उसके अंदर भी क्रिस्टल थे और मैं आपको जो है वो टाइनी क्रिस्टल्स की पिक्चर भी यहाँ पेस्ट कर दूँगी, आप खुद देख लीजिएगा वो क्रिस्टल। तो इंग्रेडिएंट से मुझे कोई इशू नहीं है, जस्ट इसके टेक्सचर से इशू है। बल्कि इससे मुझे इतना डर लगता था लगाते हुए कि कहीं मेरी फेस पर जो है माइक्रो टीयर्स ना पड़ जाएं। देख रहे हैं आप, अभी भी ये इतना अंदर है। नहीं तो मॉइस्चराइज़र तो मेरे बहुत जल्दी फिनिश होते हैं। मॉइस्चराइज़र जो है मैं बहुत ज़्यादा फेस पे अप्लाई करती हूँ, लेकिन इसको मैं बहुत ही एहतियात से मुझे लगाना पड़ा था कि कोई भी मैं ज़ोर से रब ना करूँ, कहीं मेरे फेस पर कोई टीयर ना पड़ जाए, कोई कट ना लग जाए। वो इतनी बारीक और इतने छोटे से क्रिस्टल्स हैं कि हमें नज़र नहीं आते, लेकिन हम जब उसको रब करते हैं तो हमें फ़ील होता है। बहरहाल मैं एक्वाफिक्स कॉस्मेटिक्स से ये दरख्वास्त करूँगी कि आप इस मॉइस्चराइज़र की इस प्रॉब्लम पर वर्क करें और इसको दूर करें, क्योंकि आपका मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है, इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब हम उसको अप्लाई ही नहीं कर सकते और इस खौफ के साथ, इस टेंशन के साथ कि हमारी स्किन कहीं हम ख़राब ना कर लें या इरिटेट ना कर लें या डैमेज ना कर लें, तो हमें उस मॉइस्चराइज़र को अप्लाई करने का फ़ायदा भी कोई नहीं होगा। हालांकि ये अच्छा भला एक्सपेंसिव मॉइस्चराइज़र है, लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है इसको
परचेज़ करके। एंड जब तक आप इस प्रॉब्लम को फिक्स नहीं कर देते तब तक आप इसको सेल भी मत करें, ताकि आपके जो हैं कस्टमर वो परेशान ना हो इस प्रॉब्लम से। नेक्स्ट बात आती है इस मॉइस्चराइज़र के टेक्सचर की। तो इसका टेक्सचर बिल्कुल अच्छा है, इसमें किसी भी किस्म के क्रिस्टल नहीं बने। इसको यूज़ करने के बाद मुझे कोई भी मसला नहीं हुआ अप्लाई करने में। मैं आपको इसका टेक्सचर भी दिखा देती हूँ। इसको यूज़ करने का तरीका बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। सबसे पहले आपने क्लींजिंग करनी है, कोई हाइड्रेटिंग क्लींजर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद आपने अपने फेस को हल्का सा खुश्क करना है, डैम्प स्किन पर आपने इसको अप्लाई करना है। पियर साइज अमाउंट इनफ है आपके इंटायर फेस और नेक के लिए। बिल्कुल भी आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करता और बिल्कुल भी आपकी स्किन को डल नहीं करता। बहुत ही अच्छा टेक्सचर है और क्रीमी सा टेक्सचर है। ये देख रहे हैं आप, बहुत मज़े का टेक्सचर है इसका। सीरियसली मुझे इसको यूज़ करके बहुत अच्छा लगा। हालांकि मैं इसको परचेज़ करते हुए खौफज़दा थी कि इसमें नियासिनामाइड है, कहीं मुझे पर्जिंग ना हो जाए, लेकिन बिल्कुल भी पर्जिंग नहीं हुई मुझे इससे। लेकिन आपको मैंने दूसरा जो इसका है कार्बामेट मॉइस्चराइज़र, उसके बारे में बताना मैंने इस वीडियो में ज़रूरी समझा, ताकि आप लोगों को, अगर आप उनमें से कोई इंटरेस्टेड है तो आप पहले ये क्लियर कर लें इनसे बाय करते हुए कि इसमें ये प्रॉब्लम है कि नहीं। लेकिन इनके इस मॉइस्चराइज़र में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं और ये मैं रेकमेंड करूँगी ऑल स्किन टाइप को। आप ऑल स्किन टाइप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑयली स्किन है आपकी तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी, ड्राई सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करेगा। लेकिन कोशिश करें कि साथ आप कोई क्लींजर जो है वो हाइड्रेटिंग ले लें। और अगर आप कोई एक्टिव यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि रेटिनॉल यूज़ कर रहे हैं या आप कोई और विटामिन सी वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो मैं कहूँगी स्टार्टिंग में आप इसके साथ यूज़ ना करें। आपकी स्किन इस मॉइस्चराइज़र की आदी हो जाएगी तो फिर आप विटामिन सी के साथ यूज़ कर लीजिएगा, लेकिन रेटिनॉल के साथ फिर भी मैं कहूँगी कि आप इसे यूज़ ना कीजिएगा। अच्छा, अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर कैसा है। इस हैंड पे मैंने इसको अप्लाई नहीं किया और इस हैंड पे मैंने इसको अप्लाई किया है। स्किन बहुत सॉफ्ट और बहुत स्मूथ है और तकरीबन 12 घंटे तक आपकी स्किन जो है हाइड्रेट रहती है आफ्टर अप्लाइंग दिस प्रोडक्ट। और आप लोगों को मैं ये कहूँगी कि अगर आप में से, यानी कि अक्सर लोग वज़ू करते हैं और आप रीअप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इसको रीअप्लाई कर सकते हैं। कोई मसला नहीं है कि, यानी कि ये नहीं है कि आपने इसको नाइट में ही लगाना है या डे में ही लगाना है, कोई ऐसी केयर नहीं है। जब भी इसको रीअप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। बस एक ही रिक्वेस्ट मैं करूँगी एक्वाफिक्स वालों से कि आप काइंडली अपने मॉइस्चराइज़र की जो है या क्वांटिटी बढ़ा दें या इसकी कीमत थोड़ी सी कम करें, ताकि ये इतना अच्छा मॉइस्चराइज़र है तमाम लोगों के रेंज में हो, ठीक है। वैसे ही बहुत ज़्यादा आजकल तो एक्सपेंसिव हो गई है हर चीज़, लेकिन काइंडली आप थोड़ा सा ना इसमें कोई सोच विचार करके इसकी कीमत को कम करें या मॉइस्चराइज़र की क्वांटिटी को बढ़ा दें। एक ही बात है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन क्लिक कर लीजिएगा। और इस प्रोडक्ट के मतलब कोई भी आपके क्वेश्चन जहन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और टेक केयर। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।